अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा और प्यारे दोस्तों, आज का मेरा मौजू इल्म सर्फ है, जो न सिर्फ सभी स्कूल और कॉलेज के तालिब इल्मों के लिए मुफीद होंगे बल्कि सीटेट, टीईटी और ट्रांसलेटर के इम्तहानात में भी कामयाबी की ज़मानत बनेंगी। इल्म सर्फ के तहत आपको लफ्ज़, मौजू, मुहम्मल, मुफरद, मुरक्कब, कलमा, इसमें नकरा, सिफत और उनके अक़साम वगैरह सीखने का मौका मिलेगा। उम्मीद है कि आपको ये ज़रूर पसंद आएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के दरमियान शेयर करें ताकि इस मौजू पर हमारी हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे। अगर आप इस मार्फा का मेरा वीडियो नहीं देख पाए हैं तो उसे ज़रूर देख लें ताकि कोई कमी न रह जाए। तो आइए शुरू करते हैं इल्म सर्फ का मुताला। इल्म सर्फ, इल्म सर्फ वह इल्म है जिसमें बामानी लफ्ज़ की तब्दीली यानी बदलाव के तरीके पर बहस की जाती है, यानी कैसे कोई लफ्ज बदला गया या बदला जा सकता है। इंग्लिश में एक वर्ड है गो। गो से वेंट बना, गो से गॉन बना, गो से गोइंग बना और गो से गोज बना। तो गोज, गॉन, वेंट ये सब ही गो से बना। उर्दू जबान में इल्म सर्फ के जरिए ये बताया जाता है कि उर्दू के किसी लफ्ज से कैसे कोई लफ्ज बनता है, उसके हुरूफ में कैसे बदलाव आता है, उसके एराब यानी जबर जेर पेश में किस तरह से बदलाव आता है। इन तब्दीली और बदलाव के इल्म को इल्म सर्फ कहा जाता है। मुंह से निकली हुई आवाज को लफ्ज कहते हैं। आपने कई बार लफ्ज 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 सुना होगा। ये लफ्ज क्या है? हमारे और आपके मुंह से निकली हुई हर आवाज को लफ्ज कहा जाता है। मुंह से निकली हुई आवाज मीनिंग वाली हो या ना हो, कोई उसका मतलब निकले या ना निकले, कोई अर्थ निकले या ना निकले, मुंह से निकली हुई हर एक आवाज को लफ्ज कहते हैं। जैसे आह, हाँ, मां, ओ वगैरह। अब सवाल ये पैदा होता है कि मुंह से निकली हुई आवाज को अगर लफ्ज कहते हैं तो मीनिंग वाले यानी मानीदार लफ्ज को क्या कहेंगे और बेमानी लफ्ज को क्या कहेंगे। तो आइए उसे भी जानते हैं। लफ्ज की दो किस्में होती हैं। देयर आर टू काइंड्स ऑफ वर्ड्स, मीनिंगफुल वर्ड्स एंड मीनिंगलेस वर्ड्स। जिसकी मीनिंग हो उस लफ्ज को मौजू कहते हैं और जिसकी मीनिंग ना हो उसको मुहम्मल कहते हैं। अब इसकी तारीफ भी जानिए। मानीदार लफ्ज को मौजू कहते हैं, जैसे रोटी, पानी वगैरह। और बेमानी लफ्ज को मुहम्मल कहते हैं, जैसे रोटी, ओटी, पानी, वानी वगैरह। अगर आपने रोटी ओटी कहा, आप जाते हैं दोस्तों के पास, रोटी ओटी खिलाओ, पानी वानी पिलाओ, तो रोटी ओटी अगर आपने इन दो लफ्ज को इस्तेमाल किया तो रोटी लफ्ज मौजू हुआ और ओटी लफ्ज मुहम्मल हुआ। पानी लफ्ज मौजू कहलाएगा और वानी लफ्ज मुहम्मल कहलाएगा। अब आगे बढ़ते हैं कि मौजू के कितने अक़साम हैं, मौजू की तारीफ क्या है, इसकी तफसील जानने के लिए आगे बढ़ते हैं। लफ्ज मौजू की दो किस्में होती हैं। लफ्ज मौजू की दो किस्में होती हैं। नंबर एक मुफरद और नंबर दो मुरक्कब। फिर सुनिए, मुफरद, दूसरा मुरक्कब। अगर सिंगल वर्ड है, तन्हा अकेला शब्द है, तो उसे मुफरद कहेंगे।
और अगर मिक्स वर्ड है यानी दो वर्ड से मिला हुआ एक वर्ड है तो उसको मुरक्कब कहेंगे। अब इसकी तारीफ जानते हैं। अकेला माना देने वाले लफ्ज को मुफरद कहते हैं, जैसे कुतुब, गुल, राह, डाक, मेहमान, माल, शान वगैरह। कुतुब इसमें सिर्फ एक लफ्ज है, गुल में भी एक लफ्ज है, राह में भी एक लफ्ज है। इस पूरे सतर में 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 अल्फाज हैं और सातों के सातों मुफरद अल्फाज हैं। अब मुरक्कब को समझते हैं। दो लफ्जों के मेल से बनने वाले लफ्ज को मुरक्कब कहते हैं। मुरक्कब के माना ही होते हैं मिक्स्ड, मिला हुआ यानी मर्ज्ड। जैसे कुतुब खाना। अब कुतुब खाना को समझिए। कुतुब एक लफ्ज और खाना यानी घर दूसरा लफ्ज, तो कुतुब खाना यानी किताब का घर। गुलिस्तान, गुल मीन्स फूल, अस्तान मीन्स प्लेस जगह, फूलों की जगह यानी बागीचा। गुलिस्तान मीन्स बागीचा गार्डन। शाहराह, शाह मीन्स बादशाह और राह मीन्स रास्ता, तो शाहराह यानी बड़ा रास्ता जिसको इंग्लिश में हाईवे कहा जाता है। डाक खाना, तो डाक यानी पोस्ट और खाना मीन्स घर। ऐसे घर को डाक खाना कहा जाता है जहां हम खतूत भेजते हैं, जहां के जरिए हम खतूत भेजते हैं या जहां के जरिए हम खतूत हासिल करते हैं, जिसको इंग्लिश में पोस्ट ऑफिस कहते हैं। मेहमान खाना, मेहमान यानी गेस्ट और खाना यानी घर। खाना फारसी लफ्ज है। मेहमान खाना यानी गेस्ट हाउस। मालदार, माल मीन्स माल प्रॉपर्टी और दार मीन्स रखना। मालदार माल रखने वाला, शानदार शान रखने वाला। उम्मीद है कि मुफरद मुरक्कब आपने समझ लिया होगा। आगे बढ़ते हैं कि मानीदार लफ्ज को, मानीदार लफ्ज को लफ्ज मौजू कहते हैं। मानीदार लफ्ज का दूसरा नाम कलमा भी है। कोई आपसे पूछे कि मीनिंगफुल वर्ड को किन नामों से जानते हैं तो आप बताएंगे कि मीनिंगफुल यानी माना दार लफ्ज को मौजू कहते हैं और कलमा भी इसे कहा जाता है। कलमा की कई किस्मों में से एक किस्म इस्म है। कलमा की कई किस्म है, जैसे इस्म, फ़ेल और हुर्फ। उसमें से एक किस्म इस्म है। फ़ेल और हुर्फ के बारे में इंशाअल्लाह अगला वीडियो का आप इंतजार करें। इस्म की तारीफ का जहां तक सवाल है, किसी शख्स, चीज, जगह, काम, खूबी या खराबी के नाम को इस्म कहते हैं। आमतौर से किताबों में लोग पढ़ते हैं कि चीजों के नाम को इस्म कहते हैं, शहर, आदमी, चीजों के नाम को इस्म कहते हैं। यहां पे मैंने वजाहत करने के लिए और इसको आसान करने के लिए खूबी, खराबी और काम, इन तीन लफ्जों को हमने बढ़ा करके समझाने की कोशिश की है। मिसाल के तौर पर जैसे कुरान शरीफ। कुरान शरीफ इस्म है, किसी को एतराज नहीं हो सकता। पढ़ना, पढ़ना भी इस्म है, ये फिल नहीं है। अब आप कहेंगे पढ़ना तो एक काम है। ठीक है, ये काम है यानी काम का नाम है, काम इसको नहीं कह सकते। फेल उस लफ्ज को कहते हैं जो जुमले में इस तरह इस्तेमाल हो कि कोई ना कोई जमाना या टेंस पाया जाए। जैसे वो पढ़ रहा है, ये जुमला फेल का जुमला कहलाएगा। लेकिन सिर्फ पढ़ना
पढ़ना, इससे किसी जमाने का, पास्ट का, प्रेजेंट का या फ्यूचर का पता नहीं चल रहा है। मदीना शहर है, इस्म है। जाना ये काम का नाम है, काम नहीं है। नेक यानी अच्छा। बनना, ये बनना भी काम का नाम है। कुल मिलाकर कुरान शरीफ पढ़ना, मदीना जाना, नेक बनना वगैरह, ये सभी इस्म की मिसालें हुई। आगे बढ़ते हैं। इस्म किसे कहते हैं ये आप मेरे पिछले वीडियो में भी जान चुके हैं। यहां पर इसमें जामिद के ताल्लुक से आपको सीखना है। जो इस्म न तो किसी लफ्ज से बना हो और न उससे कोई दूसरा लफ्ज बने, उसको इसमें जामिद कहते हैं। क्या मतलब कि कुछ ऐसे अल्फाज हैं जो किसी से बने भी हैं और उससे कोई दूसरे अल्फाज ही बनते हैं, और कुछ ऐसे अल्फाज हैं जो किसी से नहीं बने हैं लेकिन उससे दूसरे अल्फाज बन सकते हैं। इसमें जामिद उसे कहते हैं कि ये न किसी से बना है और न उससे कोई लफ्ज बनेगा। जैसे मुजफ्फरपुर। अब ये मुजफ्फरपुर की कोई और शक्ल, कोई रूप आप नहीं दे सकते। मुजफ्फरपुर ऐसा नहीं है कि प्रेजेंट में मुजफ्फरपुर कहेंगे और पास्ट में मुजफ्फरपुरा कहेंगे और फ्यूचर में मुजफ्फरपुरेगा, नहीं कह सकते। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर हर तरह के टेंस में, हर तरह के जुमले में मुजफ्फरपुर की यही शक्ल होगी, इसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। मुजफ्फरपुर, समंदर, पहाड़, कलम वगैरह ये सभी इसमें जामिद हैं। ये सभी हमेशा एक ही तरह इस्तेमाल होंगे, बदलेंगे नहीं। इसमें जामिद की दो किस्में हैं, यानी वो इस्म जो एक ही तरह से टिका हुआ रहे, बदलाव को ये इसमें जामिद पसंद नहीं करता। इसमें जामिद के दो किस्में हैं, इसमें मारिफा और इसमें नकरा। इसमें मारिफा की तफसील पिछले वीडियो में गुजर चुकी है, अगर आपने नहीं देखी है तो उसे जरूर देख लें। यहां पर इसमें नकरा पे बहस करनी है। इसमें मारिफा को समझने के लिए मेरा पिछला वीडियो देखिए। आम शख्स, आम जगह, आम चीज या एक ही तरह की तमाम चीजों को इसमें नकरा कहते हैं। जैसे घोड़ा, घोड़ा दुनिया में बहुत सारे हैं और आम है, खास नहीं है। दरख्त आम है, बहुत सारे हैं, ये आम है, खास नहीं है। आदमी बहुत सारे हैं, आम है, ये खास नहीं है। शहर भी दुनिया में बहुतेरे हैं और किताब भी बेशुमार हैं और कलम मेरे पास और आपके पास भी है। खैर, तो ये तमाम चीजें, घोड़ा, दरख्त, आदमी, शहर, किताब, कलम वगैरह, ये तमाम अल्फाज इसमें नकरा है, यानी इसमें मारफा नहीं है। ये सभी के सभी कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन नहीं है। इसमें नकरा यानी कॉमन नाउन के अक़साम, काइंड्स ऑफ कॉमन नाउन कितने हैं? 11। इसमें इस्तिफ़हाम यानी सवाल करने वाले अल्फाज, इसमें मुसग़्ग़र छोटा छोटा करने वाले नाम, इसमें मुकब्बर यानी बड़ा करने वाले नाम, इसमें तादाद यानी तादाद बताने वाले नाम, इसमें आला यानी इंस्ट्रूमेंट, औजार बताने वाले नाम, इसमें सौत यानी साउंड, आवाज बताने वाले नाम, इसमें ज़र्फ के अंदर ज़र्फ़े ज़मान और ज़र्फ़े मकान भी आता है, यानी वक्त या जगह बताने वाले नाम, इसमें जमा यानी प्लूरल बनाने वाले नाम, इसमें ज़ात यानी ग्रुप और ज़ात बताने वाले नाम, इसमें कैफियत यानी कंडीशन बताने वाले नाम, इसमें सिफत यानी खूबी या खराबी बताने वाले नाम।
अब इनमें से हर एक की तफसील को आइए जानते हैं। इसमें इस्तिफहाम, जिस लफ्ज से सवालिया जुमला बने उसको इसमें इस्तिफहाम कहते हैं। जैसे कब, कहां, कैसे और क्यों वगैरह। वो कब आई, तुम कहां गए, कैसे मिले और तुम उससे क्यों मिलना चाहते हो। ये सभी अल्फाज इसमें इस्तिफहाम कहलाते हैं। इसमें मुसख्खर यानी जो लफ्ज किसी चीज को छोटा करके बताए उसको इसमें मुसख्खर कहते हैं। जैसे बाग से बागीचा, बाग यानी बड़ा बाग और बागीचा यानी छोटा बाग। बेटी से बिटिया, प्यार से हम बेटी को बिटिया कहते हैं। पतेला यानी बड़ी देगची और छोटी देगची को पतेली। बड़ी फैमिली पतेला और छोटी फैमिली को पतेली की जरूरत पड़ती है। खैर, चम्मच, बड़ा चम्मच और इसकी तस्गीर यानी मुसग्गर है चमचा। एक बात बता दूं, चमचागिरी नहीं करना। संदूक से संदूकचा, सामान रखने का बड़ा बक्स लकड़ी का, उसे संदूक कहते हैं और छोटे संदूक को संदूकचा। और किताब से किताबचा यानी मोटी और ज़ख़ीम किताब को जिसमें काफी सफ़हात और पेज हों उसे किताब कहते हैं। और कम सफ़हात में, कम पेज में अगर कोई पतली किताब है तो उसे किताबचा कहते हैं। एक बात ज़हन में रखिए, छोटी छोटी पतली पतली किताब में भी बड़ी काम की चीजें लिखी होती हैं। जरूर पढ़ा कीजिए, इल्म बढ़ाइए और ईमान भी। इसमें मुकब्बर किसे कहते हैं? जो लफ्ज किसी चीज को भारी भरकम बताए उसको इसमें मुकब्बर कहते हैं। जैसे राह से शाहराह, राह यानी छोटा रास्ता, शाहराह यानी बड़ा रास्ता। शाह से शहनशाह, शाह मीन्स छोटा बादशाह, आम बादशाह, लेकिन शहनशाह यानी बड़ा बादशाह। कटोरी से कटोरा, शोरबा आपको बहुत पसंद है, कटोरी में या कटोरा में? तो कटोरा बड़ा और कटोरी छोटी। कंघी से कंघा, छोटी कंघी और बड़ी कंघी। छोटी कंघी को कंघी और बड़ी कंघी को कंघा कहेंगे। घंटी से घंटा, घंटी यानी छोटी घंटी और घंटा यानी बड़ा घंटा यानी बड़ी घंटी। हथौड़ी से हथौरा। उम्मीद है कि इसे मुकब्बर आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं और इसमें तादाद की बात करते हैं। इसमें तादाद जिस लफ्ज का इस्तेमाल गिनती या तादाद को जाहिर करने के लिए किया जाता है उसको इसमें तादाद कहते हैं। जैसे 1, 10, 100, 1000, लाख, करोड़, ये तमाम गिनतियां इसम हैं और इन्हें इसमें तादाद कहा जाता है। अगर आपने कहा एक अल्लाह तो अल्लाह इसम है लेकिन वो मारिफा है यानी खास है, प्रॉपर नाउन है। और एक, ये लफ्ज एक भी इसम है लेकिन ये इसम नकरा है। 10 रुपया, 10 भी इसम है लेकिन नकरा। और 100 ये भी नकरा, 1000 नकरा। क्यों?
कि दुनिया में और लोग भी 1000 का इस्तेमाल करते हैं। ये आम अल्फाज हैं। आगे बढ़ते हैं। इसमें आला, डॉक्टर, मर्ज और बुखार और टेम्परेचर चेक करते हैं, उसे भी आला कहते हैं। लेकिन आपकी तबीयत तो ठीक है, यहां पर उर्दू ठीक नहीं है, इसलिए इसमें आला में हम कुछ और मकसद बताने वाले हैं। वो क्या? जिस लफ्ज से किसी हथियार, औजार या आला का नाम जाहिर हो, उसको इसमें आला कहते हैं। जैसे आरी, लकड़ी काटते हैं। बेलन, रोटी बेलते हैं, चलाइएगा कभी नहीं। पेचकस, टाइट करते हैं नट को। तलवार, चलाना गलत है। झाड़ू लगाइए, चलाइए नहीं। चाकू, सेब काटने की इजाजत है। और चश्मा बुढ़ापे में पहनिएगा। और चूहेदान, अगर घर में ज्यादा चूहे हैं तो चूहेदान का इस्तेमाल कीजिए। छोलनी, रोटियां इसके जरिए पलटी जाती हैं। छेनी, लोहार इस्तेमाल करते हैं। और दस्ताना, जिसको ग्लव्स बोलते हैं। कुल्हाड़ी, इसके जरिए लकड़ी काटी जाती है। और कंघी, हम और आप दोनों ही बाल संवारते हैं। और मिसवाक, ये तो करना सुन्नत है ना। मेंबर, इमाम साहिब मस्जिद में मेंबर पर खड़े होकर तक़रीर करते हैं, सुनते हैं ना आप, ध्यान से सुना कीजिए। हथौड़ी, ठोकने का काम करते हैं। ये सभी के सभी अल्फाज इसमें आला हैं। इसमें सौत, बड़ा प्यारा, शानदार, दिल को खुश करने वाला इसम है। इसमें सौत, सौत मीन्स आवाज। जिस लफ्ज से किसी की बोली या आवाज जाहिर हो, उसको इसमें सौत कहते हैं। जैसे टन टन, खट खट, म्याओ म्याओ, छन छन, चू चू, गुटुर गू, टर टर, कुकड़ू कू वगैरह, ये सभी इसमें सौत कहलाते हैं। इसमें ज़र्फ़ ज़मा और इसमें ज़र्फ़ मकान। यहां पर इसमें ज़र्फ़ ज़मा को पहले समझ लीजिए। जिस लफ्ज से वक्त, मुद्दत यानी पीरियड या जमाना मालूम हो, उसको इसमें ज़र्फ़ ज़मा कहते हैं। ज़मा यानी जमाना। जैसे सुबह, शाम, दोपहर, कल, परसों, अलसबाह, सुबह में वो आई, शाम में चली गई। क्यों? दोपहर में खिलाया नहीं, कल फिर आएगी, परसों भी आएगी। अलसबाह उठिए और नमाज पढ़िए और नेक बनिए। इसमें ज़र्फ़े मकाम, इसमें ज़र्फ़े मका की तारीफ है। जिस लफ्ज से किसी जगह या मंजिल का इल्म हो, उसको इसमें ज़र्फ़े मका कहते हैं। जैसे फुलवारी, चिड़िया खाना, डाक खाना, ससुराल। फुलवारी यानी गार्डन, घूमने गए थे ना। चिड़िया खाना पटना का, मैं तो देख चुका हूं, आपने भी देखा होगा। डाक खाना, चिट्ठी आई है, नहीं आई है तो आ जाएगी। ससुराल जाते हैं हम भी, आप भी जाएंगे इंशाल्लाह। कहिए इंशाल्लाह। कुतुब खाना, नहीं जाते हैं आप, जहां किताबें होती हैं, पढ़ने की इजाजत होती है, मुताला करने की इजाजत होती है। मदरसा, बचपन में गए हैं आप, जहां दीन की तालीम दी जाती है। और मेहमान खाना हमेशा साफ रखिए, कभी भी हम या कोई और आ सकते हैं। मैदान, जहां खेलते हैं लोग, खेलना बुरा नहीं है, अच्छा खेल
صحت کے لیے مفید ہے۔ اس میں جمع جس لفظ سے کئی شخص یا کئی چیزوں کا علم ہو اسے اس میں جمع کہتے ہیں۔ کلیکٹیو ناؤن جیسے امت، ہم لوگ امت محمدیہ کو بلونگ کرتے ہیں۔ امت میں ایک آدمی مراد نہیں ہوتا، اس میں لاکھوں لوگ ہوتے ہیں۔ جماعت میں بھی کافی لوگ ہوتے ہیں۔ گروہ، اس میں بھی صرف ایک لفظ ایک آدمی کا تصور نہیں ہوتا۔ انجمن میں بھی ڈھیر سارے لوگ، کئی ممبران ہوا کرتے ہیں۔ اور جھنڈ، چڑیوں کی جھنڈ اور جانوروں کا جھنڈ آپ نے سنا ہوگا۔ فوج میں بھی کئی سپاہی ہوا کرتے ہیں۔ ابھی چین کے چین کو چھیننے کے لیے ہماری فوج لگی ہوئی ہے، اللہ اس کو کامیابی دے۔ اور قطار یعنی لائن، جب بھی کہیں لائن لگتی ہے تو اس لائن میں کئی لوگ ہوتے ہیں۔ کل ملا کر اس میں جمع جس لفظ سے کئی شخص یا کئی چیزوں کا علم ہو اسے اس میں جمع کہتے ہیں۔ غور سے سن رہے ہیں نا آپ؟ اس میں ذات جس لفظ کے ذریعے کسی شخص یا چیز کی ایک الگ ذات معلوم ہو اس کو اس میں ذات کہتے ہیں۔ جیسے آدمی، جانور، ندی، پہاڑ، کتاب، قلم وغیرہ۔ اب آپ جانتے ہیں کہ آدمی کی الگ ذات ہے اور جانور کی الگ ذات ہے، ندی کی الگ ذات ہے، پہاڑ کی الگ ذات ہے، کتاب کی الگ ذات ہے اور قلم کی الگ ذات ہے۔ یہ تمام الفاظ اپنی الگ الگ ذات رکھتے ہیں، لہذا اس کو اس میں ذات کہتے ہیں۔ اس میں کیفیت کی تعریف کو آئیے سیکھتے ہیں۔ جس لفظ سے کوئی خاص حالت یا کیفیت معلوم ہو، جس لفظ سے کوئی خاص حالت یا کیفیت معلوم ہو، جیسے بچپن، بڑھاپا، جوانی، جوش، خوشی، درد، نیند وغیرہ۔ بچپن کی کیفیت کچھ اور تھی، اب بڑھاپا کی کیفیت اللہ رحم کرے، اور جوانی کی کیفیت مت پوچھئے۔ جوش، ہوش نہ کھونے پائے، خوشی اللہ سب کو دے، اور درد ہو تو دوا کھائیے، اور نیند اتنی ہی لیجئے جتنی ضرورت ہو۔ اس میں صفت کہتے ہیں خوبی یا خرابی کو۔ تعریف دیکھیے یعنی ڈیفینیشن۔ اس میں صفت جس لفظ سے کسی شخص، چیز یا جگہ کی خوبی یا خرابی ظاہر ہو اس کو اس میں صفت کہتے ہیں۔ خوبی یا خرابی، ہر ایک آدمی کے اندر خوبی یا خرابی پائی جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو خرابی سے بچائے۔ جیسے خوبصورت، بدصورت، شریف، کمینہ، اصلی اور نقلی۔ آپ خوبصورت تو ہیں ہی، خوبصورت اور بدصورت دونوں کو ہی اللہ پاک نے بنایا ہے۔ شریف بنیے، کمینہ نہیں، اصلی رشتہ بنائیے، نقلی نہیں۔ صفت کے اقسام۔ اب خوبی خرابی کی بھی کئی قسمیں ہوا کرتی ہیں، جیسے صفت ذاتی، صفت نسبتی، صفت مستقل، صفت عارضی، صفت عددی، صفت مقداری، صفت ضمیری۔ ذاتی خوبی جو آدمی کے اندر خود کی ذات کی خوبی ہوتی ہے۔ نسبتی خوبی یعنی کسی نہ کسی کا کسی سے تعلق ہوتا ہے۔ مستقل یعنی ریگولر رہنے والی خوبی۔ صفت عارضی یعنی ابھی ہے
اور کچھ دیر کے بعد بدل جائے گی۔ صفت عددی یعنی تعداد بتانے والی خوبی، اور صفت مقداری یعنی وزن ناپ تول بتانے والی خوبی، اور صفت ضمیری یعنی پروناؤنس یعنی ضمیر میں سے کچھ ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو صفت کے لیے بھی استعمال کیے جاتے ہیں۔ آئیے اس کی تفصیل جانتے ہیں۔ صفت ذاتی، صفت ذاتی جس لفظ سے کسی چیز کی اندرونی یعنی ذاتی خوبی یا خرابی ظاہر ہو، اس کو اس میں صفت ذاتی کہتے ہیں۔ مثال سے سمجھتے ہیں، جیسے دوست، دلدار، میٹھی، ذہین، محبوب، لالچی، نالائق، نکما وغیرہ۔ دوست اگر دلدار ہو، میٹھی میٹھی بات کرنے والا ہو، ذہین یعنی انٹیلیجنٹ بھی ہو تو اسے محبوب بنایا جا سکتا ہے۔ لالچی لوگوں سے، نالائق لوگوں سے اور نکما سے دور رہنا چاہیے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ صفت نسبتی، صفت نسبتی جس لفظ کے ذریعے کسی کا کسی دوسری چیز سے کسی طرح کا لگاؤ یا تعلق ظاہر ہو، اس کو اس میں صفت نسبتی کہتے ہیں۔ جیسے سنہرا، بہاری، پھپھیری، چچیری، خلیری، ممیری، مدنی، مکی وغیرہ۔ مدنی یعنی مدینے والا اور مکی یعنی مکے والا۔ تو سنیے، سنہرا موقع ہے، بہاری پھپھیری ہو، چچیری ہو، خلیری ہو یا ممیری، رشتہ بنائیے، جہیز بھگائیے۔ کیوں؟ مدنی مکی ایسے ہی کرتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ صفت مستقل، صفت مستقل وہ لفظ جس کے ذریعے کسی چیز کی خوبی یا خرابی ہمیشہ کے لیے ثابت کی جائے، یعنی بعد میں وہ نہ بدل پائے۔ جو نہیں بدل پائے اسے صفت مستقل کہا جاتا ہے، یعنی پرماننٹ خوبی۔ جیسے نیلا، آسمان نیلا ہے، ہمیشہ رہتا ہے، ریگولر۔ گول، زمین گول ہے، ہمیشہ گول رہتی ہے۔ کالی، گوری، کالی ہو یا گوری اللہ نے بنایا ہے۔ ناٹا ہو یا لمبا انہیں بھی اللہ نے بنایا ہے۔ علم اور ایمان کا خیال رکھیے اور رشتے بنائیے۔ صفت عارضی، صفت عارضی یعنی وہ لفظ جس کے ذریعے کسی چیز کی خوبی یا خرابی کچھ وقتوں کے لیے ثابت کی جائے، یعنی بعد میں وہ بدل جائے، صفت عارضی کہلاتا ہے۔ جیسے اجالا، اندھیرا، گرم، ٹھنڈا۔ کیا مطلب؟ اجالا ابھی ہے، بعد میں اندھیرا ہو جائے گا، اور اگر اندھیرا ہے تو اجالا ہو جائے گا۔ چائے گرم ہے تو ٹھنڈی ہو جائے گی، اور کچھ ٹھنڈا ہے تو گرم ہو جائے گا۔ اس لیے میرا کہنا ہے اجالا ہو یا اندھیرا، گرم یا ٹھنڈا ضرور پیش کیجیے۔ صفت عددی کو سمجھتے ہیں۔ صفت عددی جس لفظ سے کسی کی گنتی یا تعداد ظاہر ہو، اس کو اس میں صفت عددی کہتے ہیں، اس میں صفت عددی کہتے ہیں۔ جیسے کئی، کچھ، تھوڑا، بہت، سب، چند وغیرہ۔ یہ سبھی الفاظ صفت عددی ہیں، یعنی کئی، کچھ، تھوڑا، بہت، سب، چند۔ ان الفاظ سے تعداد یا گنتی کا پتہ چلتا ہے۔ صفت مقداری، صفت مقداری جس لفظ سے مقدار
यानी नाप तौल या वजन जाहिर हो, उसको इसमें सिफते मिक़दारी कहते हैं। जैसे किलो, सेर, मन, पाव भर, चौथाई, पौने, नेस, मीटर, चुटकी भर, लीटर वगैरह। मन यानी 40 किलो, चौथाई यानी 1/4 और निस्फ यानी आधा। आगे बढ़ते हैं सिफते ज़मीरी। सिफते ज़मीरी जो असल में ज़मीर हो लेकिन कभी सिफत का माना भी देता हो, वो सिफते ज़मीरी कहलाता है। आप में से बहुत सारे लोग इंग्लिश ग्रामर भी जानते हैं। बहुत ऐसे प्रोनाउन हैं जो एडजेक्टिव भी हैं, जैसे माई, योर, हिज, हर वगैरह एक्सेट्रा। तो मिसाल से समझते हैं, मेरा कलम, तेरा कलम, इसका कलम, उसका कलम, यह कलम और वो कलम। इन तमाम अल्फाज में मेरा, तेरा, इसका, उसका, यह और वो सिफत हैं। कलम इस्म और मेरा, तेरा, इसका, उसका, यह वो सिफत हैं। आखिर में कलम के ऊपर एक शेर सुनने की जहमत गवारा करें। इस कलम ने अनगिनत शर के किए हैं सर कलम। शर मतलब शरारत, बदमाशी। इस कलम ने अनगिनत शर के किए हैं सर कलम। छोटी सी से सर कलम मतलब कत्ल करना। शर बड़ी शीन, शर मतलब शरारत, और छोटी सी सर से सर कत्ल यानी कत्ल करना। इस कलम ने अनगिनत शर के किए हैं सर कलम। हर जहालत के मुकाबिल इल्म ही हथियार है। अस्सलाम वालेकुम।